नमस्कार। आज हम बात करेंगे माइग्रेन की। माइग्रेन एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें ब्रेन का कोई ना कोई पार्ट अफेक्ट हो जाता है और पेशेंट को फील होता है सर दर्द। सर दर्द मेजर एक ऐसा सिम्टम है जो ये शो करता है कि आपको माइग्रेन है। अब सर दर्द का कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है। माइग्रेन और एक नॉर्मल सर दर्द में यही फ़र्क है कि एक नॉर्मल सर दर्द जो है वो पूरा सर में होता है और माइग्रेन कहीं भी हो सकता है, इधर हाफ पोर्शन में हो सकता है, इधर हाफ पोर्शन में हो सकता है, या आपको इतने स्पेसिफिक जगह पर हो सकता है। और जो माइग्रेन का पेन है वो बहुत ही तेज़ होता है, बहुत ही असहनीय होता है। और जब वो पेन होता है तो पेशेंट को ऐसा फील होता है कि उसको वॉमिटिंग या बहुत ज़्यादा प्यूकिश फीलिंग आने की प्रॉब्लम रहती है। देखिए, माइग्रेन के कई कारण हैं। मेजर कारण ये है जो हमारा हाइपोथैलेमस ग्लैंड है और एक हमारी ट्राइजेमिनल नर्व जो अफेक्ट हो जाते हैं। हाइपोथैलेमस ग्लैंड हमारा मेजरली हमारे हॉर्मोन्स को कंट्रोल करता है और ये कंट्रोल करता है कि हमें दिन में कितना पानी पीना चाहिए, कितने बजे हम उठेंगे, कितने बजे हम सोएंगे। ये हमारे हाइपोथैलेमस ग्लैंड का मेजर काम है। और ट्राइजेमिनल नर्व जो है वो हमारी नर्व एक ऐसी नर्व है जो हमारे हेड में चलती है, जो हमें पेन है, टच है, टेम्परेचर सेंसेशंस है, हमारे ब्रेन तक वो पहुंचा देती है। तो जनरली आपने देखा होगा जिन लोगों को बहुत लंबे समय तक माइग्रेन रहता है, उन्हें अगर ज़रा सा कहीं पे साउंड बहुत तेज़ है, कोई बहुत ज़ोर से शोर मचा रहा है, तो माइग्रेन ट्रिगर हो जाता है। कहीं ऐसा स्मेल है परफ्यूम की या किसी भी चीज़ की, उन्होंने ऐसी स्मेल सूंघ ली, तो भी उन्हें माइग्रेन ट्रिगर हो जाता है। या फिर मूड स्विंग्स हो जाते हैं, किसी ने कुछ कह दिया, ज़ोर से बोल दिया, तो माइग्रेन हो जाता है। तो मेजरली देखिए, माइग्रेन जो है वो मेजरली फीमेल्स में ज़्यादा पाया जाता है इन कंपैरिजन टू मेल्स, क्योंकि फीमेल्स में हार्मोनल चेंजेस बहुत फास्ट होते हैं। तो 60 to 70% फीमेल्स में ही माइग्रेन पाया जाता है, जबकि 30% मान के चलिए मेल्स में होता है, विच इज़ वेरी लेस। और अगर ये क्रॉनिक हो जाए, अगर बहुत ज़्यादा लंबे समय तक आपको माइग्रेन है और आप इसका इलाज नहीं करा पा रहे हैं, तो फिर आप ये जानेंगे कि अगर सुबह की रोशनी भी है या अगर ट्यूब लाइट है, अगर तेज बल्ब की लाइट है, तो भी आपको ये माइग्रेन ट्रिगर हो जाता है। अब देखिए, इसके बहुत से सोल्यूशन हैं, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि हमें कोई भी मेडिसिन खाकर इसे दबाना नहीं है। अगर हम मेडिसिन खाकर किसी भी बीमारी को सप्रेस करते रहते हैं, तो वो क्रॉनिक हो जाती है और वो फिर उसको ठीक करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जिन लोगों को लंबे समय तक माइग्रेन रहता है, उनको जनरली ये पाया गया है कि उनका पेट खराब रहने लगता है, उन्हें एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, उनका डाइजेशन खराब हो जाता है। हमारे पास तो मेजरली जितने लोग आते हैं, हमने ये नोटिस किया है कि उनका पेट हमेशा ही खराब रहता है। तो दिस कैन बी कि आपने माइग्रेन को बहुत लंबा समय दे दिया है या हम उसका इलाज नहीं करा पाए हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि वात बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है शरीर में। जैसे वात पित्त कफ हम मानते हैं कि हमारे 3 दोष हैं, तो वात बहुत बढ़ जाता है। तो सबसे पहली चीज़ है, वात फ्री डाइट हमें खानी है, जिस डाइट से हमें वायु ना हो। तो जिसको भी माइग्रेन है वो ये कोशिश करे, पहला नियम तो यही है कि आप प्राकृतिक भोजन पर आ जाएं। जो भोजन प्रकृति ने जिस रूप में दिया हम उसे खाएं। सबसे ज़्यादा ये है कि आप एलिमिनेटिव डाइट पर आ जाएं, कि आप जो भरपूर तीनों समय पका हुआ भोजन खा रहे हैं, अपने पके हुए भोजन को 2 बार कीजिए और दिन में बाकी जो मिड मॉर्निंग मील्स हैं या जो बीच के छोटे-छोटे मील्स हैं, उसमें आप फ्रूट्स को, सैलेड्स को, वेजिटेबल जूसेस को ऐड कीजिए। दूसरी चीज़ है कि छोटे-छोटे जो घरेलू नुस्खे होते हैं, सबसे पहली चीज़ है नोज़। देखिए, जब जब तक हमारा, जैसे हमने कहा, माइग्रेन एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो हमारे ब्रेन तक ऑक्सीजन जाना और ब्रेन तक प्रॉपर एक वायु जाना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप ऐसे लेटकर नाक में 3-3, 4-4 बूँद तेल की डालिए और उसको ऐसे कीजिए ताकि वो आपके गले तक जाए, अंदर तक जाए, और कुछ देर अच्छे से प्राणायाम कीजिए। उसके बाद आप एक सेब लीजिए, सेब में 6 से 7 लौंग को आप अंदर गाड़ दीजिए और रात भर सेब को ओस में रखिए। सुबह जब आप उठेंगे तो उसी सेब में से लौंग को निकालकर उस सेब को खाली पेट खाएं। ये माइग्रेन को ठीक करने में बहुत ही बेहतर उपाय है। नेक्स्ट है कि आप बादाम का तेल जो होता है उसमें 7 से 10 पत्ते तुलसी के जला लीजिए। तुलसी के पत्ते जलाने के बाद उस तेल को छान कर एक बॉटल में भर के रख लीजिए।
रात को सोने से पहले उस ऑयल को अपने फोरहेड पर अप्लाई कीजिए, उससे भी माइग्रेन में बहुत ज़्यादा आपको इफेक्ट मिलता है। देन प्राकृतिक चिकित्सा की जिसकी हम बात हमेशा से करते आए हैं, हमें एक बॉडी क्लिनजिंग की ज़रूरत है। जैसे जैसे शरीर शोधन होता है वैसे वैसे बॉडी की इम्यूनिटी बेटर होती है, बॉडी के हॉर्मोन्स बैलेंस होते हैं, और हमारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जितने भी हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है, इट स्टार्ट्स वर्किंग बेटर। तो नेचुरोपैथी में मिट्टी की पट्टी है, बहुत ज़्यादा लाभकारक है, जिसे हम माथे पर और पेटों पर रखते हैं। दूसरी चीज़ है जल नीति। आप यहाँ से पानी डालेंगे, यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से डालेंगे, यहाँ से निकालेंगे। हमारे बहुत से वीडियोज़ हैं हमारे फेसबुक चैनल पर भी और यूट्यूब चैनल पर भी, आप वहाँ से सीख सकते हैं, वो भी बहुत लाभकारक है। तीसरी चीज़ है आयुर्वेदा की, अगर हम बात करें तो शिरोधारा। शिरोधारा बहुत ही एक लाभकारक उपचार है माइग्रेन को ठीक करने के लिए, जिसमें अश्वगंधा, ब्रह्मी और शीरबला तेल का इस्तेमाल किया जाता है, और आपको लेटाकर आपके फोरहेड पर 40 मिनट्स के लिए तेल को डाला जाता है। तो ये भी अपने आप में एक बहुत ही अच्छा उपाय है माइग्रेन को ठीक करने का। यदि आपने माइग्रेन को समय पर माइग्रेन का इलाज नहीं किया तो आप पाएंगे कि माइग्रेन जिसको बहुत लंबे समय तक है, ऐसे पेशेंट्स को एंजाइटी, डिप्रेशन या बहुत ही उनकी लाइफ में सैडनेस आ जाती है। तो आई होप यू विल वर्क on the solutions that we have shared, and you will get yourself away from this disease. Thank you.